नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। अब रूट पर जाने से पहले राजस्थान रोडवेज के प्रत्येक चालक की कार्यशाला में ब्रीथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। अगर वह जांच के दौरान नशे में मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके अलावा प्रत्येक कर्मी को अग्निशमन यंत्र चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सीएमडी ने अब सुरक्षा गार्ड शाखा को मार्ग पर जाते हुए प्रत्येक चालक की ब्रीथ एनालाइजर द्वारा टेस्ट करने, रात्रि में कार्यशाला में पेट्रोलिंग, आवारा पशुओं जानवरों को कार्यशालाओं में घुसने से रोकने के लिए लाठियों की व्यवस्था तथा गार्ड के पास अग्निशमन यंत्र एवं सूखी बजरी से भरी बाल्टी की व्यवस्था करने व डीजल पंप सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ पंप के पास नहीं रखने, डीजल टैंक से डीजल खाली होते समय पंप से डीजल जारी नहीं करने, धूम्रपान वर्जित चेतावनी बोर्ड लगाने, इलेक्ट्रिक वायरिंग एवं पंप का ठीक तरह से रखरखाव, डीजल पंप के आसपास चिकना एरिया नहीं होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में एलएलबी थर्ड ईयर के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में लॉ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दुर्लभ चौहान नकल करते हुए पकड़ा गया और वहीं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके चांदमल बेनीवाल को भी पर्ची सहित पकड़ा गया। परीक्षा सेंटर में दोनों छात्र नेताओं को सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में पकड़ा गया है। कॉलेज में परीक्षा के दौरान सीसीटीवी से एग्जाम की निगरानी की जा रही थी और इस दौरान दोनों नकल करते हुए दिखे। टीम तत्काल कमरे में पहुंची और चेकिंग की। एक छात्र के जूते से और दूसरे की कॉपी में नकल की पर्ची मिली है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के चुनावों में पार्षद के टिकट के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान कांग्रेस ने पार्षद पद की टिकटों के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट पर जाकर पार्षद की टिकट के दावेदार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में किसी भी चुनाव में यह पहला मौका है जब टिकट के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन आवेदन लेने के पीछे मुख्य मकसद कोविड काल में नेताओं के घर पर उमड़ रही दावेदारों की भीड़ को कम करना है। शारदीय नवरात्रे 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। चित्रा नक्षत्र में प्रारंभ हो रहे नवरात्रे अत्यंत सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले होंगे। इस बार नवरात्रे पूरे 9 दिन चलेंगे और किसी भी तिथि का लोप नहीं हो रहा है। नवरात्रों के प्रथम दिन अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:06 बजे से 12:24 बजे के बीच घट स्थापना होगी और इस बार महत्वपूर्ण है कि जिस दिन घट स्थापना हो रही है उसी दिन सुबह सूर्य लगन में नीच का होगा। यह अत्यंत दुर्लभ घटना है जो करीब 20 वर्ष बाद हो रही है। नवरात्रों में कलश स्थापना सुबह 8:16 से 10:30 बजे तक वृश्चिक लगन के मुहूर्त में, सुबह 11:36 से 12:24 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में, दोपहर 2:24 से 3:59 तक कुंभ लगन के मुहूर्त में और इसके बाद शाम 7:13 से 9:12 तक ऋषभ लगन के मुहूर्त में की जा सकेगी। जयपुर में होने वाले 2 नगर निगम चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी ने कई अहम निर्णय लिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने फैसलों के संबंध में बैठक की, जिसमें नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और अहम निर्णय लिए गए हैं। स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण को लेकर पिछले 3 दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रहे हंगामों में हाथापाई का रूप ले लिया है। यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और रावीवी रजिस्ट्रार के बीच जमकर हाथापाई देखने को मिली। इस दौरान कुछ शिक्षकों को चोटें आई तो एक महिला शिक्षिका के गिरने से पैर में चोट लगी, जिसके बाद कुलपति सचिवालय के बाहर शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि विभागीय पदोन्नति होने से कॉलेज शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांगे पूरी होंगी तथा राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में अरसे से रिक्त प्राचार्य पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। भाटी ने कहा कि विभागीय पदोन्नतियां होने से राज्य के महाविद्यालयों में प्रशासनिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र ही वर्ष 2018-19 व 2019-20 की विभागीय पदोन्नति का कार्य भी संपन्न करवाने के निर्देशित किया है। कोविड-19 के चलते विद्यालयों का संचालन शुरू नहीं हो सका। सभी विद्यालय बंद पड़े हैं। कोविड संक्रमित अब तक सामने आ रहे हैं। विद्यालयों में बच्चों के जाने से पहले ही कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालयों में वॉल पेंटिंग बनाई जाएगी। इसमें 6 फीट की दूरी रखने, समूह में नहीं रहने, अन्य जानकारियां भी लिखी जाएगी एवं इससे संबंधित चित्र दीवारों पर उकेरे जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से प्रत्येक विद्यालय को 500 रुपए का बजट दिया जाएगा ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के प्रति बच्चे जागरूक हो सकें एवं उसकी पालना कर सकें। विभाग की ओर से विद्यालयों में सुरक्षित निर्माण गतिविधि के अंतर्गत वॉल पेंटिंग की जाएगी।
देश के IIT, NIT, ट्रिपल IIT, GFITI के कुल 110 कॉलेजों की 50,758 सीटों के लिए करवाई जा रही जोसा काउंसलिंग के जरिए चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका आज गुरुवार तक है। विद्यार्थी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व कॉलेज ब्रांचेस की चॉइसेस भर सकते हैं और साथ ही ज्वाइंट सीट का काउंसलिंग का द्वितीय मार्क सीट अलोकेशन जारी कर दिया गया है। जारी किए गए मार्क सीट अलोकेशन में कुल 1,82,118 विद्यार्थियों की 2,67,076 चॉइसेस को शामिल कर आवंटन दिया गया है। श्री महावीर जी जैन तीर्थ क्षेत्र श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में भगवान महावीर जी का मुख्य मंदिर 17 अक्टूबर से दर्शनार्थियों के लिए खुलेगा। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में 7 माह बाद अतिशय क्षेत्र में दर्शनार्थियों की चहल पहल शुरू हो जाएगी। अजमेर में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य की कछुआ चाल पर बुधवार को जिला कलेक्टर एवं अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO प्रकाश राज पुरोहित ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने धीमी गति के कछुआ चाल वाले निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने को कहा है। CEO राज पुरोहित ने RSRDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को संबंधित ठेकेदारों को नोटिस तामील कराने के लिए निर्देशित किया। बागानों में मौसमी संतरा एवं सेब की बम्पर उपज का असर राजधानी जयपुर की मंडियों में देखने को मिल रहा है। यहाँ फलों की आवक में तेजी आने में थोक में वह सब्जियां भी सस्ते में मिल रही है। संतरा, मौसमी, केला व पपीता के दाम तो आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर व धनिया तक से सस्ता मिल रहे हैं। जयपुर फल थोक विक्रेता संघ महामंत्री राजेंद्र कुमार नारंग का कहना है कि संतरा, मौसमी व माल्टा का 2-3 महीने का मुख्य सीजन रहता है और जो भाव 15 दिन पहले थे उनमें कमी आई है और आगे भी इनकी आवक बढ़ने की उम्मीद है। बीकानेर जिले में देशनोक के एक युवक ने घर के बाहर खेल रहे बालक का अपहरण किया और उसे जान से मारने की धमकी देकर घर वालों से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने 2 घंटे के बाद ही युवक को 5 लाख की फिरौती लेते हुए दबोच लिया और बालक को उसके घर वालों को सौंप दिया। देशनोक में वार्ड संख्या 13 निवासी अशोक मुंदड़ा का 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला पुत्र राम मुंदड़ा बुधवार को सायंकाल अपने घर के आगे खेल रहा था। इस दौरान गांव में रहने वाला युवक भूपेश चारण बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने बालक से पड़ोस में रहने वाले किसी शख्स का पता बताने का झांसा देकर उसे बाइक पर बैठा लिया। खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कर्मचारियों और अन्य अमीरों की सेंधमारी के साथ ही अब गरीब किसानों को केंद्र सरकार की ओर से देय किसान सम्मान निधि योजना में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। इस योजना में भी प्रदेश में करीब 2 लाख से ज्यादा साधन संपन्न और सरकारी कर्मचारी किसानों के हक पर डाका डालते हुए उनके हिस्से की करोड़ों रुपए की राशि डकार गई और अन्नदाता देखता रह गया। राजस्थान में बाड़मेर जिले की सीमा से सटे फलोदी उपखंड के खींचन को कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व के विकास और खींचन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा कुर्जा के प्रवास के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराने के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा के प्रयासों को अब पंख लगने शुरू हो गए हैं। घायल कुर्जा को रेस्क्यू कर उपचार के लिए ले जाने के लिए अब एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।